और इधर रायपुर से खबर आपको बताते हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रदर्शन। तो अम्बेडकर चौक में कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे प्रदर्शन। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में ये प्रदर्शन। तो बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप है, रामचरितमानस और संविधान की प्रतियां लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप, ये बड़ी खबर। प्रदर्शन का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। रामचरितमानस और संविधान की प्रति लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कांग्रेस का, तो कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। बड़ी खबर। तो अम्बेडकर चौक में प्रदर्शन करते हुए तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और मिलकर रामचरितमानस, संविधान की प्रतियां लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन करने की तैयारी। इसके पहले भी हमने देखा था महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी राशि और किस तरह से प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, और अब एक बार फिर से कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। तो कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अम्बेडकर चौक में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है। तो बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा है। रामचरितमानस और संविधान की प्रति लेकर ये प्रदर्शन चालू है। और रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर ये प्रदर्शन, एक तरफ बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया था, कांग्रेस का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये बिल पास नहीं हो सका, जिसके बाद से ही राजनीतिक जो बयानबाजी है काफी तेज हो गई है, एक्टिविटी भी बढ़ गई है। अब कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। रामचरितमानस और संविधान की कॉपी लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन लगातार इसके पहले जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई बीजेपी की तरफ से। अब देखना होगा ये यात्रा किस तरह से होती है और किस तरह का प्रदर्शन होता है, क्योंकि लगातार झूठ का पुलिंदा बनाया गया, इस तरह का आरोप बीजेपी पर लगा है। और यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर से आक्रामक तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। तो रामचरितमानस और संविधान की प्रतियां लेकर प्रदर्शित करते हुए तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हसन, क्या तस्वीरें, किस तरह की जानकारी, किस तरह का ये जो प्रदर्शन है वो हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं सब? बिल्कुल, देखिए, महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी की आक्रोश रैली के बाद आज कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो आज जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि बीजेपी जो है वो भ्रम फैलाने का काम कर रही है महिला आरक्षण को लेकर के, और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सच्चाई बताएगी, क्योंकि जो महिला आरक्षण बिल है सन 2023 में ही पारित हो चुका था, उसे लागू नहीं किया गया, बल्कि इस बार जो है नारी शक्ति वंदन के नाम पर जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है परिसीमन बिल जो है वो लाने की फिराक में थी, जिसकी वजह से विपक्ष ने समर्थन नहीं किया। बीजेपी कुल मिलाकर के भ्रम फैला रही है, और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे विकास उपाध्याय जो है संविधान की प्रति लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनके एक हाथ में रामचरितमानस की किताब आप जो है देखेंगे, और आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजह है कि रामचरितमानस हाथ में, संविधान की प्रति हाथ में? देखिए, आज पवित्र स्थान अंबेडकर जी की स्मृति में हम लोग आए हैं, और एक हाथ में पवित्र रामचरितमानस, दूसरे हाथ में पवित्र भारत का संविधान है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, और सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। 9 सांसद लोकसभा के यहाँ से थे, छत्तीसगढ़ से, और एक सांसद राज्यसभा का था। ये दोनों ग्रंथ उनके यहाँ हम भेज रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं, क्योंकि वो मिल नहीं रहे हैं। अरुण साहू जी से समय मांगा था, समय नहीं दे रहे हैं। सुनील सोनी यहाँ के सांसद थे उस समय, वो समय नहीं दे रहे। ये पवित्र ग्रंथ उनको कुरियर कर रहे हैं, और कसम खाने की बात कर रहे हैं कि कसम खाकर बता दीजिए 2023 में सर्वसम्मति से महिला बिल पास हुआ था कि नहीं। और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं हम तमाम सांसदों को जो छत्तीसगढ़ से थे, कि आप प्रधानमंत्री से बात करिए, सदन में लोकसभा में 543 सीट जो सांसद की है उसमें 33% आरक्षण लागू करे। हम उसको लेकर यहाँ पर आए हैं और लोगों को चिट्ठी भेज रहे। देखिए, 9 सांसद लोकसभा के थे और एक सांसद राज्यसभा का छत्तीसगढ़ में, हम वो साक्षी थे 2023 में, उनको ये चिट्ठी हम भेज रहे हैं। आपके हाथ में संविधान की प्रति ये रामचरितमानस है, दूसरी ओर बीजेपी भी मशाल रैली निकाल रही है, और अब यहाँ तक कि विधानसभा में सत्र बुला करके कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को मूर्ख समझती है, महिला बहनों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। पंचायती राज की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। महिला बहनों को सबसे पहले भागीदारी देने का काम अगर किसी ने इस देश में किया है, पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद सदस्य से, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब विशेष सत्र बुला रहे हैं। जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पाले में, जिसको भारतीय जनता पार्टी को करना है उसको कर नहीं रहे हैं, उसको मुद्दा बना रहे हैं। और जो मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, पानी को लेकर त्राहिमाम है।
आज खातू को लेकर किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, उस पर कोई सत्र नहीं, कोई विशेष सत्र बुलाने का काम नहीं। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा लेने, राजनीतिक टूल, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, परिसीमन को महिला बिल से जोड़ दिया, जबकि महिला बिल 2023 में पास हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी को तो 543 जो सांसद की सीटें हैं उसमें 33% सीधा आरक्षण देना चाहिए। देखिए, आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर आज कांग्रेस जो है अब एक हाथ में संविधान के प्रति, दूसरी ओर रामचरितमानस की किताब है। जो तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं, उनको जो है ये संविधान की प्रति दी जाएगी। कुल मिलाकर के नारी शक्ति वंदन को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मोहम्मद सैन, अन्य 24/7 रायपुर। बिल्कुल हसन, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप कांग्रेस तो लगा ही रही है। इससे पहले बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया था, जैसा कि अभी हम विकास उपाध्याय को सुन रहे थे। उनका कहना है कि बीजेपी के हाथों में सब कुछ है, उसके बावजूद इस तरह का झूठा आरोप जो है कांग्रेस पर लगाया गया है। चलिए, आज का तो ये प्रदर्शन हो जाएगा, उसके बाद आगे की क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, निश्चित रूप से अब आने वाले समय में, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले ही भाजपा सरकार ने विशेष सत्र बुलाने की जो तिथि है वो तय कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी इंतजार है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का भी बयान सामने आया कि एक विशेष सत्र जो है वो बुलाया जाएगा, जहां पर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। तो कयास यही लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी जो विशेष सत्र वो इसी माह जो है उसकी तारीख सामने आ सकती है, जहां पर बीजेपी एक और निंदा प्रस्ताव रखेगी। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है हम उस निंदा प्रस्ताव का पूरा डट करके जवाब देंगे। इस मामले में जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महतो, उनका भी एक बयान सामने आया कि जो सत्र है वो 2 दिन का होना चाहिए। पहले दिन निंदा प्रस्ताव पर चर्चा कर लेते हैं, दूसरे दिन कांग्रेस जो है वो सच्चाई बताएगी बीजेपी के सत्र में। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, संविधान की प्रतियां लेकर इस तरह का प्रदर्शन करने से आखिरकार क्या होगा, फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिएगा हसन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।